आपने सबसे पहले घबराना नहीं। ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और देखें जनाब, ये देखें ईरान तीसरा मुल्क बन गया जिसने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की। मैं ये जानना चाहता हूं, कहीं कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आउट ऑफ द ब्लू कहां से बातें बन जाती हैं मीडिया के ऊपर और खास करके भारत के मीडिया के ऊपर? मान साहब आप इसमें जरा रोशनी डालें ना सर। मैं जी बिल्कुल रोशनी डालूंगा, और आपने सवाल पूछा तो मेरा फर्ज बनता है जवाब देना। आप देखिए, पहला मुल्क बना भारत, सर्जिकल स्ट्राइक जिसने आपके मुल्क के अंदर घुस के मारा। दूसरा मुल्क बना अफगानिस्तान, और तीसरा मुल्क बना ईरान। तो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने आपके देश में आके सर्जिकल स्ट्राइक की है। और मैं समझ सकता हूं आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ा, आपका दर्द। मैं महसूस कर सकता हूँ आप क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। कोई भी आता है मंदिर की घंटी की तरह बजा के चला जाता है, टन और आप लोग कहते हैं कि साहब हमारी तो घंटी बजी नहीं। और पहले कहा, आपने खुद कहा कि वो चिड़िया कौवे तोते मर गए और सब तरीके की बातें, वो निकल जाएगी, बात धीरे धीरे बाहर आ जाएगी। सच्चाई कितने दिन छुपाओगे? पहले भी आपने 40-41 दिन के बाद मीडिया को जाने दिया बालाकोट में, आप ये हो जाएगा, धीरे धीरे निकल आएगी सारी कहानी बाहर। कोई बात नहीं, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपके नहीं हुआ ना, कोई नहीं हुआ ना, आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। आप तवज्जो ही मत दो इस बात पे, जाने दो, छोड़ दो। मान साहब आप डिस्कस कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि कुछ तो हुआ है। आप रात के अंधेरे में आते हैं, और दूसरा अभी ईरान को भी साथ डाल लिया। मेरा ख्याल है कि सारा कुछ आप अपने डोमेस्टिक प्रोपेगेंडा करने के लिए और अवाम को खुश करने के लिए करते रहते हैं, ऐसी बात है मान साहब? थोड़ा सा ना लॉजिक और रीजनिंग के साथ बात कीजिए चीमा साहब। आपका कहते हैं ना कि हमारा हमसाया मुल्क है और हमारा बिरादर मुस्लिम मुमालिक है, इस्लामी मुल्क है। तो ये सब बातें जब आप कहते हैं तो मेरे को दिखा दो, ईरान ने कब कहा कि साहब इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है और हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी पाकिस्तान के अंदर। ईरान का बयान आया है, वो दिखा दो। अब नहीं आया तो उसका मतलब कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। और वही बात मेरी पहले वाली, आप कह रहे हैं कि साहब आप बालाकोट में रात को क्यों आए? अरे भैया, हमारे पास सर्वेलेंस इक्विपमेंट है, हमारे पास जहाज हमारे ऐसे कि रात को उड़ सकते हैं। अब आपके वाले तो नहीं है ना साहब कि दिन दिन में उड़ेंगे, साले रात को उड़ेंगे ही नहीं। घुस के मारा ठोका। अब आप बोल रहे हैं कि रात को आए, अब आप तस्लीम कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि हम लोग आए। अब आप दूसरी बार मान रहे हैं। पिछली बार भी आप मान गए थे, फिर आप तुरंत मना कर गए थे। अब तो आप कह रहे हैं कि तुम रात को क्यों आते हो? अरे क्या खौफ है? आपके पास रेडार नहीं है क्या, पता नहीं लगा? या हमारी एयरफोर्स इतनी शानदार है, इतनी अच्छी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन थी कि वहां पे आपको बालाकोट में जब आपको मार के चले गए तब आपको पता चला कि कुछ हुआ है। फिर आपने कहा नहीं नहीं साहब, ये तो पेड़ गिरे, यहाँ पे चिड़िया कौवे तोते मारे। और वो जो टेक्निकल सर्वेलेंस है, 300 मोबाइल फोन्स वहां पे चल रहे थे जिस वक्त, तो वो जाहिर सी बात है वो घोंसलों के अंदर बैठे हुए कौवे मोबाइल फोन मिला रहे होंगे दाएं बाएं अपने रिश्तेदारों को। बहरहाल देखिए, डिनायल, यू आर इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डिनायल। आपके मुल्क की जो खूबसूरती है ना साहब, जो शानदार बात है आपकी कौम की, आप डिनायल में रहते हैं, मानते ही नहीं किसी बात को। आप अभी आपने अभिनंदन का नाम लिया, पंजाबी च कहते ना परौना आंदा घर जवाई। एक दिन में छोड़ा उसको कि भैया जाओ, और आप कह रहे हैं कि 2 दिन में हमने बालाकोट में ले जाके दिखा दिया था। तो मेरे ख्याल 40 दिन, अगर मेरा, बिकॉज मेरा गणित कोई बहुत अच्छा नहीं है, मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, 960 घंटे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जी जाहिर सी बात है 480 घंटे का दिन है आपका। तो आपने 2 दिनों में जाके दिखा दिया। वो तो डेफिनेशन तो आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। उसमें तो आप लोग ग्रेट है साहब। इसमें तो मैं आपको सल्यूट करता हूं कि आप लोग इतने ग्रेट है, आप डेफिनेशन किसी भी चीज की बदल सकते हैं। बहरहाल सच्चाई है कि आपने बहुत लंबे वक्त के बाद खूब वहां पे सफाई सुफाई करके और वो जुगाड़ सा खड़ा करके दोबारा उसके बाद आपने लाके दिखाया कि देखो चिड़िया कौवे और तोते मारे इन्होंने यहाँ पे हमारे, और पेड़ गिराए हैं। और पेड़ गिराने के लिए भी तो आपके सिर के ऊपर तो आए होंगे साहब एक बार। और बहरहाल जिनके लोग मरे हैं उनको तो पता ही है, आप मेरे से तो छुपा सकते हैं। और जिनके आंखों के तारे उस दिन 72 के पास चले गए, वो तो उनको भी पता होगा, आपको भी पता होगा साहब। मैं इसमें क्या कहूँ? या मैं सवाल के साथ जवाब भी दे रहा होता हूं, सो दोनों रिबटल को भी समझें। एक तो तुहानू समझाना पैंदा है कि सवाल है, रिबटल आप देके फिर सवाल मसला कोई नहीं। फिर गल आ जाती है ना, फिर मैं आखना नहीं बुरा ना लगे, और फिर सरदारा नू सारी गल समझ भी नहीं होती, दसना पैंदा कि भाईजान ये सवाल है, जवाब भी नाल दिता तुहानू। अच्छा हुण मैनू ये दसो, आपकी एयरफोर्स ने तो प्रोपेगेंडा कर ली। ओ जट मेरी गल सुन, ओ चिमे चिमे, ओ जट्टा मेरी गल सुन, तू पिछों की है
तू पिछोगी है, तू है था, तू भी पुराना सरदार ही है। मैं आना वा ते मैं मानना वा मैं मेरे बहुत जवाब जड़े ने पिछे साढ़े बड़े के मेरी थोड़ी तो डिस्कशन होनी नहीं चाहिए। शुक्र है, सुनो मेरी गल तो सुनो, शुक्र है सानू अकल आ गई टाइम ना। मेरी गल तो सुनो एक मिनट, फिर कायदे से एक मिनट जटा मेरी गल सुनो, फिर तक कायदे नाल डिस्कशन होनी नहीं चाहिए। ਉਹ ਜੱਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਜੁੱਤੇ ਜੱਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ। मान साहब कहानी कोई नहीं है, डिस्कशन ही नहीं होनी चाहिए। ईरान का मैं सिर्फ बता दूं, ईरान वो वाहिद मुल्क है जो हमेशा कश्मीर के ऊपर बात करता है। ईरान वो वाहिद मुल्क है जो हमेशा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर बात करता है। शायद आपको इसका याद नहीं है या पता नहीं है, तो आप उनकी स्टेटमेंट चेक कर लें, सो इतने खुश ना हो। बट एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस, आपने कुछ कहना? मूविंग फॉरवर्ड, मैं एक सेकंड का रिकॉर्डर ले लो। आपने और ईरान ने मिलकर क्या उखाड़ लिया? क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं उखाड़ा।